बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। होपफुली सब खैरियत से होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम आपके साथ करने वाले हैं बहुत सारी गपशप। एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करेंगे आलू गोश्त की। उसके अलावा हम कहाँ जा रहे हैं, ये शॉपिंग किसने की है, गांव का खूबसूरत सा मंज़र आपके साथ शेयर करते हैं। और ये मंज़र इतना कोई खूबसूरत लग रहा था, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही थी। और ट्रैक्टर थे, गाड़ियाँ थी, हर तरफ लोग थे। मौसम इतना खुशगवार था कि दिल ही खुश हो गया देखते। मैंने सोचा आज की वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और अपने व्यूअर्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करूंगी। ॿुधाए मैं ना चोरी करे आई आहियां। छा अखुन पालिश पे कंहिंजी भेण जी कल्ह वठी आई है बैग टे पंहिंजे लाइ। तॾहिं त पोइ मुंहिंजी मेमोरी फुल थी वञे। और इस साथ में हम सब फ्रेंड्स बातें भी कर रही थी और मैं वीडियो भी बना रही थी। चैनल पर अभी नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। काफ़ी दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। ईद के बाद से तो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग्स अपलोड करना छोड़ दिया है, कुकिंग भी छोड़ दी है। मतलब कुकिंग तो करती हूँ बट वीडियो बनाने का दिल नहीं चाह रहा। तो आज मैंने सोच लिया कि इतने लोग मैसेज कर रहे हैं इनबॉक्स में कि आप ही आपका न्यू व्लॉग कब आएगा, तो मैंने सोचा आज मैं अपलोड कर लेती हूँ। ये हम सब फ्रेंड्स से यहाँ पर छोटे छोटे फूल हमें नज़र आए और इनसे हम हेयर पेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरी फ्रेंड हेयर पेट बना रही है, साथ में मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपलोड करनी होती है। बहरहाल शाम में मैं घर आई और घर आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग की घर की क्योंकि आज गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। और ये न्यू पर्दे में लेकर आई थी नेट वाले, तो इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे। ये पर्दे हमने लाउंज पे लगाए हैं और वहाँ पर इतने प्लेन और सिंपल खूबसूरत लग रहे थे। शाम हो गई, शाम में अम्मी ने बनाई कढ़ाई, हम सबने शौक से खाई और मैं करने लगी थी थोड़ी बहुत स्टडी मूड बना रही थी। लेकिन जैसे बुक्स रखे वैसे ही पढ़े थे, मैंने एक वर्ड भी नहीं पढ़ा। जहाँ बुक्स थे वहीं पर ही पढ़ी रही और मैं आ गई अपना दूसरा काम करने क्योंकि आज पापा आ रहे हैं उम्र से। तो मैं उनके लिए तैयारी वगैरह कर रही हूँ। फूल वगैरह मैं सेट करके रख देती हूँ, वो किसी भी टाइम आ सकते हैं क्योंकि रात के 9 बज गए हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर तक पापा भी आ जाएंगे, इसीलिए हम तैयारी वगैरह करके रख देते हैं। तैयारी तो हमारी लास्ट वीक से चल रही है और पूरा हफ्ता हो गया है। आज फाइनली हमारा वेट ओवर हो गया, तो हम बस जल्दी जल्दी से चीज़ें कभी वो कभी ये तैयारी करेंगे, ये करेंगे हम चीज़ें। केक भी हमने ऑर्डर पर बनवा कर रख दिया है और वो भी बहुत अच्छी डिज़ाइन वाला, तो जल्दी से आ जाएगा केक। हम सब कटिंग वगैरह करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पापा खैर खैरियत से घर पहुंच गए। और माशाल्लाह से ये थोड़ी बहुत हमारे लिए शॉपिंग की थी, इतनी कोई ख़ास नहीं की थी लेकिन ये थोड़ी बहुत घर आए थे। थोड़ी बहुत शॉपिंग में ये था कि बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स टॉफ़ी वगैरह थी एंड और मेरे नेफ्यू के लिए 3 गाड़ियाँ लेकर आए थे उनके लिए, क्योंकि उनको गाड़ियाँ बहुत पसंद है तो उनके लिए 3 गाड़ियाँ लेकर आई थी। कुछ परफ्यूम्स थे और बाकी खाने की चीज़ें थी, तो जो कि हम शौक से वही चीज़ें कहते भी हैं बाबा से, तो बाबा को पता था, वही लेकर आए थे। बहरहाल हमारा ये था आज का व्लॉग और लेट से पापा पहुँचे थे। उसके बाद में फजर पढ़कर हम सब सो गए थे। सुबह में जल्दी उठ गए थे क्योंकि मेहमान वगैरह गेस्ट वगैरह आ रहे थे बाबा से मिलने। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो हमें वहीं पर फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरीज से। पूरी रात इस तरह से बातों में गपशप में गुजर गई और नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अम्मी ने जल्दी से उठा दिया क्योंकि लोग आ रहे थे मिलने बाबा से, तो बस उठ गई थी जल्दी से। उसके बाद हम सब ने नाश्ता किया और मैं बताना भूल गई थी, मेरे पापा मेरे लिए अबाया भी वहाँ से लाए थे और इतने खूबसूरत और बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं तो पहन कर बैठी थी क्योंकि मैं चेक कर रही थी ये अबाया। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने समेट कर रख दी क्योंकि
ज़्यादा बिखरी हुई थी और सब देख रहे थे। ये छोटे नेफ्यू बार बार गाड़ी को चला रहे थे, चेक कर रहे थे और खुश हो रहे थे। और मैं अपनी वीडियो बना रही थी क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी पसंद की थी। ये मैं कुछ लेकर आई थी किचन में और उसी टाइम एक पैकेट तो हमने बातों बातों में ही रात में ही ख़त्म कर दिया था। और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी अबाया, क्योंकि ये मुझे बहुत सूट भी कर रहा था और अच्छा भी लग रहा था। इसी तरह से लंच का भी टाइम हो गया था और लंच में आज हमने बनाया था आलू गोश्त का मज़ेदार कौरमा। तो ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं सेंड कर देती हूँ। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है ये आलू गोश्त। अगर आपके बच्चे बड़े गोश्त नहीं भी खाते होंगे ना, तो इसी अगर तरीके से इसी स्टाइल से आप बनाएंगे तो घर में सबको ही पसंद आएगा। 3 पाव के जितना यहाँ पर हमने लिया है गोश्त, एक मीडियम साइज़ की प्याज और कुछ बेसिक मसाले डालकर हमने गोश्त को अच्छी तरह से भूना। उसके बाद हमने 2 गिलास पानी के डाल दिए, साथ में आलू भी डाल दिए। जब आलू और गोश्त अच्छी तरह से गल गए, उसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ की टमाटर, हरी मिर्च जब टमाटर का पानी ड्राई हो गया था, उसके बाद हमने 1 गिलास और पानी का डाला और जब कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया था, उसके बाद हमने ये रेसिपी वाइंड अप कर दी थी, डिश आउट कर दी थी लास्ट में हरा धनिया डालकर। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की है, आपके घर वालों को तो ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बनती बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर डिश आउट करती हूँ रेसिपी को और आपसे लेते हैं इजाज़त।